1980 में जब भगवान देव जी आचार्य ने लोकसभा का चुनाव फाइट किया था और बीजेपी से श्री कर्ण शारदा ने चुनाव फाइट किया था, उस दरमियान में कांग्रेस सेवादल के वारदश के नाते मुझे बूथ एजेंट बनाया गया। मैं उस दरमियान से कांग्रेस सेवादल से जुड़ा हुआ हूँ उस दरमियान से कांग्रेस सेवादल से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक कांग्रेस सेवादल के अंदर मैं मेरे पुश्तनी यानी मेरे अंकल जो सन 1955 के अंदर कांग्रेस सेवादल के स्टेट के सेवादल के मुख्य संगठक रहे हैं, उस दरमियान से मैं आज तक कांग्रेस सेवादल से जुड़ा हुआ और कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवादल के अंदर जो मेरे परिवार ने जो सेवा दी है और मैंने जो सेवा दी है कांग्रेस के प्रति, जितने भी अध्यक्ष सेवादल के आए आज तक मैं उनके कार्यकारिणी के अंदर मैं आज तक मेरा नाम पहले भी था, आज भी चलता आ रहा है। किसी के भी मैं सेवादल से कभी जुड़ा नहीं हुआ, चाहे कोई दलित समाज हुआ चाहे अदर समाज हुआ, आप सेवा कार्य के लिए हर प्रयास आपका यही रहता है कि आप उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, हमारी कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म पार्टी है। मैं कांग्रेस सेवादल के नाते कांग्रेस पार्टी के नाते मैंने कोई भी मेरे पास में किसी समाज का गरीब दलित जनरल कोई भी मेरे पास में आया किसी कार्य के लिए कहा, हमारी एक जन भावना है जो हम जन जन तक पहुंचाते हैं। हर एक का काम के लिए हम पूर्ण तरीके से तैयार होते हैं। कांग्रेस की आगे गतिविधियों को देखते हुए जिस तरीके देखा जा रहा है कि अभी कांग्रेस की जो रूपरेखा है वो थोड़ा अभी निम्न स्तर पे है, आप इसको आगे बढ़ाने के लिए ऊंचा उठाने के लिए मैं कांग्रेस की जो गतिविधियां जो धीमी पड़ गई है, मैं उनसे उसको बढ़ाने के लिए जो भी पार्टी के एमएलए एमपी शहर अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े अधिकारी हैं उनसे एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, कांग्रेस को अगर वापस ऊपर लाना है तो कार्यकर्ताओं का जो है ना हम मान सम्मान देंगे। कार्यकर्ताओं के मौत मरकट लेना देना ये वो शादी ब्याह उसके अंदर आना जाना होगा ताकि अपने को आगे से आगे कार्यकर्ता बढ़ते जाएंगे और कार्यकर्ता जो है कांग्रेस भी आगे बढ़ेगी। आप लोग भी आएंगे जाएंगे तो उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको इस ऊंचे ओहदे पे बिठाने के लिए किन किन का हाथ है? मुझे राजनीतिक ओहदे पे बैठाने के लिए एक तो मेरे अंकल जी हैं मदन लाल जी बारोलिया जो कांग्रेस के स्टेट के अध्यक्ष थे उनका, और मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आप कांग्रेस सेवादल के अंदर जो सेवा करोगे तो आगे बढ़ोगे। मुझे एक नहीं बच्चा हर समाज के व्यक्ति, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग इसलिए पहचानते हैं कि मैं कांग्रेस की सेवा, कांग्रेस पार्टी के सेवादल के नाते में कांग्रेस का और उनका काम मैं आगे से आगे करवाता हूँ। तब मुझे लोग, शहर के लोग सारे ही करीब जानते हैं। सेवा दल की तरफ से आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को जागरूकता वाली कुछ अपील? मैं राजस्थान संघर्ष सामाजिक संघर्ष चैनल के माध्यम से एक ये आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी वर्गों को लेकर आगे चलती है और आप लोग भी कांग्रेस के प्रति अपनी सहानुभूति दें और कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। हम सेवादारों को जितनी सेवा चाहिए उतनी सेवा हम देने के लिए तैयार हैं। आप भी आपकी तरफ से कांग्रेस के प्रति भावना करें और कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। आपका नाम? मेरा नाम हेमराज बारोलिया, कांग्रेस सेवादल का अतिरिक्त जिला मुख्य संगठक। सर देखिए कि सेवादल के अंदर तो मेरी प्रथम एंट्री है, तो पहले मैं सेवादल से अपरिचित था और अब जाके इस नगर निगम चुनाव 2021 के पश्चात मुझे सेवादल की जानकारी हुई कि भाई कांग्रेस की एक रीढ़ की हड्डी सेवादल दल है, जिसमें कि मैं आपसे इस बात का उजागर करूंगा कि चुनावी चर्चा के दौर में रही, लेकिन अब चुनावी चर्चा नहीं है। अब एक सामाजिक सेवा सद्भावना वाली वर्चस्व वाली बात आ रही है जिसका एक नया अध्याय चालू हो रहा है। कि जैसे कि आज मैं ये कहूँगा कि नगर निगम के चुनाव के पश्चात ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है आपके चैनल के ऊपर, जिसमें कि मेरे जो नाना जी है कांग्रेस आई के वरिष्ठ नेता श्री मदन लाल जी बारोलिया, उनके मार्गदर्शन के अंदर मैं हर प्रकार की जन सेवा करने के लिए उतारी हूँ, तत्पर तैयार हूँ
और प्लस जो मेरे गुरु है श्री हेमराज जी बारुलिया, जो कि राजनीतिक में पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं कांग्रेस सेवा दल से, प्लस कांग्रेस को सेवा देता आ रहे हैं, जिसमें कि उनका भी यही ध्येय है कि भले हम चुनाव हार गए, कोई आपत्ति नहीं है, भले हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उसका भी हमें कोई दुख नहीं है, खेद नहीं है, लेकिन जो विश्वास मेरे गुरु मेरे के ऊपर बांध के बैठे हैं कि भाई कि आज मेरे नाना जी ये बोलते हैं कि हमारी दूसरी पीढ़ी के अंदर श्री हेमराज जी बारुलिया राजनीति के अंदर आए थे और आज राजनीति के अंदर वो सेवा दे रहे हैं। उसी प्रकार से मेरे नाना जी का विश्वास ये है कि तीसरी पीढ़ी के अंदर राजनीतिक सेवा के अंदर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन देते हुए इस कांग्रेस आई के अंदर मुझे सेवा में उतारा है कि मैं उनके मेरे नाना जी का तीसरी पीढ़ी के अंदर राजनीतिक सेवा के अंदर एक अच्छा वर्चस्व उजागर करूं, जिससे कि आम जनता जो जगह जगह भटकती है, कोई किसी एजेंट के पास में जाती है और वो बोलती है साहब मेरा जाति प्रमाण पत्र बनवा दो, मेरा मूल निवास सुना दो, वो एजेंट बनाते नहीं है, बराबर किसी प्रकार से उनको सेवा नहीं दे पाते हैं। तो मेरे नाना जी का ध्येय है कि मेरे 2 नयन हैं, जिसे कि आप शुद्ध हिंदी में नयन कहा गया है और वैसे आप आंख भी बोल सकते हो, सितारा भी कह सकते हो, कि मेरे 2 सितारे हैं कि एक हेमराज बारुलिया और एक दूसरा मेरा दोहिता जो तीसरी पीढ़ी के अंदर है लालचंद। तो मैं उनसे यही मार्गदर्शन दूंगा कि मेरे मार्गदर्शन के अंदर ये जन सेवा दे और हर प्रकार की जनता को, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे बीपीएल सेवाएं हो, चाहे वो किसी प्रकार का कागज से रिलेटेड कोई कार्य हो, चाहे डॉक्यूमेंट से कार्य हो, और दूसरी बात यह कि सत्य की जीत कराए। जैसे कि आम वार्ड के अंदर किसी को भी किसी प्रकार की सेवा नहीं मिल पाती है, ना ही उनको किसी की अपने नगर निगम से संबंधित सेवा मिल पाती है, ना ही सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा कोई सेवा मिल पाती है, तो उन सेवाओं को दिलाने के लिए हम लोग तत्पर तैयार है। और मेरा ये ध्येय है कि मेरे नाना जी ने, मेरे गुरु श्री हेमराज जी बारुलिया ने, कि जो कि द्वितीय पीढ़ी से राजनीतिक में चल रहे हैं, प्रथम पीढ़ी से हमारे नाना जी राजनीतिक में चल रहे हैं मदन लाल जी बारुलिया, और द्वितीय पीढ़ी से हमारे चाचा श्री हेमराज जी जो कि इस राजनीति मैदान के अंदर सेवा दे रहे हैं, और तीसरी पीढ़ी के अंदर मेरे नाना जी के पास में 12 से 15 तो दोहिते होंगे और 22 से 25 इनके पोते पोती हैं। उनमें से सब में से सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा गया कि अर्जुन को चुना गया था श्री द्रोणाचार्य ने, तो उसी प्रकार से मेरे नाना जी ने मुझे अर्जुन मानते हुए इस राजनीतिक मैदान के अंदर उतारा है। और आज रेगर समाज के तरह बहुमूल्य वोट है कि रेगर समाज का कोई भी प्रतिनिधि विधायक के चुनाव के लिए पूर्व में आया था, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर पिछले 20 सालों से कोई रेगर समाज का विधायक प्रत्याशी के रूप में कोई दावेदारी नहीं कर पाया है। और हम ये ध्येय दिलाते हैं कि हम जन सेवा करेंगे और निश्चित तौर पे बिना किसी निस्वार्थ सेवा के जन की सेवा करेंगे। और शायद यदि अगर आने वाले समय में हम हमारे अनुसूचित जाति का बहुमूल्य वोट बैंक समझते हुए मैं आम पब्लिक से यह कामना करता हूं कि एक बार रेगर समाज के प्रतिनिधि को मौका दिया जाए कि जो कि विधायक के रूप के अंदर जन प्रतिनिधि कर सके, चाहे वो हेमराज बारुलिया हो, चाहे वो मदन लाल जी बारुलिया हमारे नाना जी हो विधायक के रूप में, चाहे कोई अन्य समाज का लड़का हो या अन्य समाज की महिला हो जो कि समाज को सेवा दे सके, चाहे मेरे नाना जी के मार्गदर्शन में वो मुझे मैदान में उतारे आने वाले समय के अंदर, तो उनके मार्गदर्शन के अंदर हम आम जनता को सेवा देने के लिए तत्पर तैयार है। किसी भी प्रकार कोई समस्या हो जन सेवा की, हम उसको हर प्रकार से प्रशासन से लेके, राज्य सरकार से लेके, जिला स्तर की सरकार से लेके, या जिला नगर निगम से लेके, या नगर पंचायत से लेकर जो भी कोई समाधान होगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, तो वो हमसे संपर्क करें कि साहब हमारी ये समस्या है, तो हम राज्य सरकार से उनको पूरी मेरे चाचा हेमराज जी बारुलिया जो कि एक अच्छे अनुभवी है, यदि अगर उनका अनुभव कम पड़ता है तो हमारे नाना जी के मार्गदर्शन के अंदर हम आम जनता की सेवा करने के लिए आजीवन, जब तक जीवन की सांसें चल रही तब तक हम तत्पर तैयार रहेंगे। और यही धन्यवाद दूंगा कि हमें आप समाज का अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आने वाले समय में एक अनुसूचित जाति का विधायक चुने। आपका नाम बताइए। लालचंद धुनिया, वार्ड 18 से पूर्व वार्ड प्रत्याशी। मेरा नाम मदन लाल बारुलिया है। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार जो मेरे पिताजी थे, मेरे रेगर समाज में उनके पुत्र के नाते स्कूल टाइम एनसीसी में प्रवेश लेकर के आगे पढ़ा। जिस वक्त हिंदुस्तान गुलाम था और वो दौर मैंने देखा था कि किस प्रकार से गुलामी में
लोगों की ज़िंदगी जीने की दुश्वार थी। पढ़ाई के लिए हमें वो साधन उपलब्ध नहीं थे। उसी दौरान अजमेर स्टेट राजस्थान में विलीन नहीं हुआ था, गुलाम भारत में पैदा हुआ है और आज आज़ाद भारत में मैं सांस ले रहा हूँ। इस 86 वर्ष की उम्र में, जैसा आपने अभी पूछा था कि पार्टी में किस प्रकार आपने प्रवेश किया, सेवाएं की, और वो आप पूछ रहे हैं, तो 1955 में प्रथम आम चुनाव अजमेर स्टेट के हुए थे। तब हमारे समाज में हरिभाव जी उपाध्याय ने हमारे रैगर समाज की बाजार पे मीटिंग के अंदर जब स्काउट के नाते मैंने सलामी दी थी, तो मुझे उस टाइम हरिभाव जी ने देखा और स्टेज पर बुलाया कि भाई आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो मैंने अपना नाम परिचय दिया कि मैं बुद्धाराम जी बालूलाल स्वतंत्रता सेनानी का हूँ। बड़ा आश्चर्य किया उन्होंने। खैर उस टाइम मेरे पिताजी जीवित नहीं थे, विपरीत परिस्थितियों में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और उस टाइम का दौर तो ये था कि मेरे रैगर समाज पर भी इतने कुठाराघात होते थे, छुआछूत रहती थी। देहात में मेरे ननियाल राजगढ़ में मैं पढ़ लिख करके होशियार हुआ। तो विभिन्न परिस्थितियों में हमारे समाज की जो दुर्दशा देखी, उस टाइम मुझे सन 1955 में हरिभाव जी मुख्यमंत्री के द्वारा ये टोपी जो ताज लगा हुआ मेरा 1955 के अंदर उनके हाथों से ये टोपी मुझे प्रदान की गई थी। उस वक्त मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये मुख्य संगठन जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है उसका मुख्य संगठन, मुझे समझने में भी नहीं सोच सकता था कि ये क्या है, क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। मैं बड़े नेताओं में, जब उस टाइम ज्वाला प्रसाद जी का यहाँ आधिपत्य था, जो अजमेर सेंट्रल जेल को तोड़ करके आप भग गए थे, उनके सानिध्य में मैंने पढ़ाई की। उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर आगे प्रवेश दिलाया और प्रथम उस टाइम के कांग्रेस अध्यक्ष पीडी कुदार, जो हमारे यहाँ अजमेर के अध्यक्ष थे, और राजस्थान के क्या कहते हैं उनको, चीफ मजिस्ट्रेट क्या कहा करते हैं उनको, जिला मुख्य न्यायाधीश, तो उनका मैं शागिर्द हूँ और राजनीतिक शुरुआत मेरी वहाँ से होती है। सन 1967 के चुनाव में, आम चुनाव में मेरे साथ ही मैं भी जवान हो गया था और कांग्रेस की सेवाएं की। सुखाड़िया जी के साथ मुझे मेरे रैगर समाज में उस टाइम भाषण देने के लिए स्टेज पर बुलाया करते थे और मैं इस ताहिद के साथ अपना कांग्रेस का प्रचारक भी रहा हूँ। तो मैंने वो सेवाएं देते मुख्यमंत्री जी 1967 में जब दोबारा मुख्यमंत्री जी आए, उस वक्त मुझे अजमेर नगर निगम में नॉमिनेट किया था पार्षद। उस टाइम अजमेर परिषद थी, अब महापरिषद हो गई। तो मेरा राजनीतिक कैरियर बड़े उतार चढ़ाव आए मेरी जिंदगी में। फिर उसके बाद में 71 में मुझे टिकट भी मिल चुका था। डॉक्टर जगजीवन राम जी जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष थे और मैडम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी कि आपकी उम्र क्या है, मेरी उम्र पूछी गई थी। टिकट डिक्लेयर भी हो गया था। मेरे साथ ही एक मेरे शागिर्द थे किशन मोटवानी जो रेवेन्यू मिनिस्टर बने बाद में राजस्थान विधानसभा के, वो मेरे शागिर्द थे और उनको टिकट दिया गया था। और मेरे एक साथी और थे हरिश्चंद्र जी, उनको भिलाई से टिकट दिया गया था। मुझे केकड़ी से दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती ये रही
कि वहाँ दिल्ली जैसे इलाके में मेरे सांप काट खाया और मेरा जो टिकट था वो रद्द कर दिया गया कि क्या पता जीवित रह सकते हैं या नहीं। अगर मैं उस टाइम मूर्छित ना होता, टिकट लेकर के आता, तो एक नौजवान पीढ़ी का एक एमएलए बनता, लेकिन बदकिस्मती रही थी। उसके बाद में बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं कांग्रेस संस्था के प्रति वफादार रहा। सन 70 में जब निगम के चुनाव हुए और एक नौजवान लड़के को टिकट दिया गया था, तब मैंने देखा जीत सकूंगा या नहीं, लेकिन जो 1967 में नॉमिनेट हुआ और उनके नियम कानून कायदे मैंने पढ़े, उससे प्रभावित होकर के सुखाड़िया जी ने मुझे वापस टिकट भी दिया। मैं लड़ा, जीता। जीतने के बाद में यहाँ प्रथम डॉक्टर बाग अध्यक्ष बने थे। उस टाइम मुझे जल संसाधन का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनाने के बाद जब मेरे सामने ऐसी विकट परिस्थितियाँ आई कि अजमेर में पानी की किल्लत बहुत थी, बीसलपुर योजना जुड़ी नहीं थी। बीसलपुर योजना आज कहते हैं कि मोटवानी लाया या मुगल नेता लाए, ये तो नहीं है। ये बीसलपुर की योजना तो बीके कौर सुखाड़िया जी एक मिनिस्टर होते थे हमारे अजमेर के, उनकी देन है। तो उस टाइम जनसंघ का राज था। जनसंघ के अध्यक्ष को मैंने हरा करके, जो वार्ड अध्यक्ष था उसको हरा करके हाईएस्ट कोर्टों से जीत पाई थी।